Welcome the leave her. Why are you going? You know she will shout at you. You don't listen. Welcome to the new mommy. Congratulations. New mommy के 4 बच्चे हुए and मैंने कहा ना कि हमने मतलब ये यहाँ पे शेड गद्दा वद्दा सब कुछ यहाँ कंबल सब कुछ रख दिया था पहले से, मगर ये जाती नहीं थी उस टाइम। बट जब उसका बेबी हुआ ना जिस रात को, वो वहीं पे ही हुआ। शी इज़ सो स्मार्ट, आई मीन डॉग्स आर सो स्मार्ट। एंड तब से वो किसी को अलाउ नहीं करती है यहाँ जाने के लिए। तो वी आर ओके, मतलब आई अंडरस्टैंड कि मदर है ना तो वो अलाउ नहीं करेगी, किसी पे भरोसा नहीं कर सकती है, बट इट्स ओके। तो अभी हम लोग जब उसको खाना देते हैं ना, हम लोग इसका जो बोल है, उसका जो वहाँ जिसमें खाती है वो उस तरफ जहाँ पे फायरवुड रखा हुआ रहता है वहाँ पे इस तरफ हम रखते हैं। सारे डॉग्स के लिए, तीनों के लिए अलग है, वरना ये जो जैक और विस्की है ना ये पूरा खा लेते हैं, इसको नहीं देते हैं। तो इसको हम लोग अलग से खाना देते हैं और ज़्यादा देते हैं बिकॉज नाउ शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल। पता नहीं इसने यहाँ गड्ढा भी क्यों खोद दिया, आई डोंट नो। तो अभी देखिए शी इज़ गोइंग इनसाइड। तो इसके अंदर हमने कवर इसलिए कर दिया है कि कहीं वो फाउल जो है हमारी मुर्गियाँ जो है वो ना चले जाए, और जैक विस्की भी इसको परेशान करते हैं, तो इसीलिए हमने इसको जो है कवर कर दिया है, सिर्फ प्राइवेसी के लिए छोड़ा है। तो एनी टाइम शी वॉन्ट्स हो जाती है, आती है, खाती है, बस यही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये है, डेस्टिनी और एरिक ये लोग दोनों बहुत इसको परेशान कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने उसको डांटा भी है, और अभी इसको ज़्यादा करेगा तो उसको मैं पिटाई भी कर दूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये लोग जो है इसको ऐसे करते हैं, अच्छी बात नहीं है। डेस्टिनी स्टॉप हरासिंग अस, आई हैव टोल्ड यू बोथ यू एंड एरिक शुड स्टॉप गोइंग दैट साइड, ओनली फूड एंड वाटर। I don't want to listen. Why are you going to her? Why are you going to her? इनको एक्चुअली मज़ा आता है। रीज़न ये है कि ये लोग जब भी उसके पास जाते हैं ना तो वो शी ग्राउल्स, वो ऐसे करती है, ऐसे करती है, तो इनको मज़ा आता है। बट इट्स वेरी बैड, मैं कभी ये सब मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने बताया ना, ये देखिए फूल वूल हम लगा रहे हैं, हर जगह फूल लगाते हैं। फिर ओह गॉड, तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा है। एमी एमी रिमूव फिंगर पापा। ये अभी सो के उठा, आग भी इसके इतने गंदे। वेट सॉरी, ओह गॉड। एक सोता है तो दूसरा उठ जाता है, ये सो कर था तो उजो जगा हुआ था, और दोनों परेशान करते हैं। अभी उजो सो कर है तो ये छोटू उठ गया। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये आई थिंक 4 या 5 महीने से इसका स्टार्ट हुआ है काम, और देखिए ऑलमोस्ट बन भी गया है। और ये ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर है। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 रूम एंड पार्लर है। ऊपर में भी 1 रूम, आई थिंक 2 रूम्स है ऊपर, नीचे में से 1 रूम एंड पार्लर ही है। और देखिए, और इसका एंट्रेंस वो पीछे वाले रास्ते से। इन्होंने कहा था कि हम जब ये लैंड उन्होंने ख़रीदा था, हम घर बना रहे थे, इन्होंने कहा कि यहाँ से हम उनको एंट्रेंस दे दें, मतलब सेम गेट से, मगर यहाँ से जाएंगे। तब हमने मना कर दिया, क्योंकि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक ही गेट से 2 जन का एंट्री हो। और ये हमारा गेट है, हमारा तो दिस इज़ अ पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और इनको देखिए सिर्फ 4 महीने में ये पूरा जो है बन चुका है, और इससे डबल पैसे अभी के इकोनॉमी में इन्होंने बनाया है। और इसके डबल पैसे हमने जो अपने घर के लिए भेजा था सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना के छोड़ दिया, एंड पूरा पुराने ज़माने वाला नेट, पुराने ज़माने वाला ये लगाकर, ये सब जो विंडोज़ है ये कितने पुराने ज़माने का है। ये सब स्टाइल मॉडर्न हाउस में मॉडर्न टाइप के लगाना चाहिए, मगर पूरा पुराना लगाया है सबने। बट व्हाट टू डू गाइस, हम कंप्लेन नहीं कर सकते, अब जस्ट होप कर सकते हैं कि विद टाइम हम इससे भी अच्छा घर बनाए, और इसका भी फर्स्ट फ्लोर बनाए। फर्स्ट फ्लोर इतना इम्पोर्टेंट होता है ना, अपना प्राइवेसी अपना। और इतने बड़े घर में सिर्फ 4 रूम है, सोचिए। हाँ, बाहर से कोई देखेगा तो बोलेगा अरे इसमें तो अच्छा खासा 6-7 रूम है, सिर्फ 4 रूम है। अब मगर अब हम फर्स्ट फ्लोर बाय गॉड्स ग्रेस बनाएंगे ना। प्लीज़ गिव इट टू उजो टीचर, थैंक यू।
अभी हम फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे ना, तो देखिए इसमें बालकनी मैं अपने इंडियन स्टाइल से बनाऊंगी इसको, फुल बालकनी जैसे हम बनाते हैं ना छत वगैरह इंडिया में, वैसे बनाएंगे यहाँ पे। ये ऐसे कैनोपी लगाने से क्या होता है कि फिर आप हवा एंजॉय नहीं कर सकते हो, आप छत में नहीं जा सकते हो, कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो पार्टी वो सब। अब हम बाय गॉड्स ग्रेस से, भगवान के ऊपर है, अच्छे खासे अगर हमारा बिजनेस सब अच्छे से चले, मेरे हस्बैंड का भी, तो इसको हम फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। अभी हम आते हैं टॉपिक में। ये मेरा स्टैंड है, आप लोगों को दिखाया ना मैंने, ये उधर साइकिलिंग कर रहा था मगर फिर उसके टीचर आ गई, सो ही हैज़ गॉन टू स्टडी। बारिश का मौसम है, 12 बज रहे अभी। देखें अभी मैंने आप लोगों को बताया, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कुकू की शादी की बात चल रही है, मगर बताती हूँ आप लोग को। फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ। हाँ, तो गाइस हमारे कुकू भैया काफ़ी टाइम से, अभी उनको मन लग रहा है कि शादी करना है, काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि मुझे शादी करना है, शादी करना है, शादी करना है। आपको एक चीज़ दिखाना है, ये सब आप देख रहे हो कपड़े, ये जो मेरे दोनों देवर है, दोनों रोज़ सुबह अपने अपने कपड़े धोते हैं, सब कुछ, मतलब अपना घर, अपना रूम इतना नीट एंड क्लीन रखते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मेरी देवरानी थी ना, वो हमेशा कहती थी कि मेरे बिना ये लोग थोड़ी कपड़े धोएंगे, इतना गंदे रहेंगे, ये रहेंगे। और मैं उसको बोलती थी यार किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, टेक इट नाइस फॉर यू एंड डेस्टिनी, आई केप्ट Apu for you. Apu is there in the cooler, the one I bought it. ओके तो मेरी देवरानी बोलती थी कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तो मैं उसको हमेशा बोलती थी कभी भी इनको अंडर एस्टिमेट मत करना, दे कैन डू इट। इनफैक्ट उसके हस्बैंड है ना, उसको तो खाना भी बनाने आता है, बहुत अच्छे से आता है खाना बनाने। वो गांव में बनाते थे एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, यहाँ तो नहीं बनाए हैं, मगर शी यूज टू से कि उनको खाना वाना सब बहुत अच्छे से बनाना आता है। तो मैं उसको बोलती थी कि भाई वो कपड़े भी धो लेंगे, तुम कभी भी कोई मर्द को अंडर एस्टिमेट तो करो ही मत भाई, क्योंकि वो लोग कर लेते हैं, वो लोग कर ले, बहुत चालू है, मतलब यू नो जब लेडी होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लेडी है घर में, बीवी है, बीवी कर लेगी, और बीवी अगर कहीं जाती है तो वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, सब आता है। अभी देखिए जब से वो गई है, रोज़ रोज़ ये लोग अपना कपड़े धोते हैं। पहले 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते ऐसे, ब्रदर गुड आफ्टरनून, 1-2 हफ्ते वैसे ही रख देते थे, मगर अभी देखिए सब कपड़े धोकर इतने अच्छे से सुखा भी देते हो। इतना देखिए मतलब दिमाग है कि शेड के नीचे सुखाते हैं कि यदि अगर बारिश वारिश हुआ और वो लोग घर में नहीं रहे, हम लोग भी नहीं रहे, तो वो भीगेगा नहीं। अब हम आते हैं टॉपिक में कि हाँ टेक इट। अब हम आते हैं इस टॉपिक में। हम तो बच्चे डेस्टिनी और एरिक वो लोग जो है फायरवुड लेने गए थे, तो जब आते तो थके हुए रहते ना, इसलिए मैं उनके लिए खाना अलग से रखती हूँ ज़्यादा, क्योंकि भूख लगता है ना, बेचारे बहुत यहाँ वहाँ जाके फायरवुड गिन के चुन कर लेके आते हैं, तो डेफिनेटली दे आर वेरी टायर्ड। तो वही मुझे पूछ रहा है कि सारा आपू हम हमारे लिए है? सर हाँ तुम दोनों के लिए, खाओ। हाउ आर यू डेविडो, हाउ आर यू? क्राई तो अब हम आते हैं इस टॉपिक में कि मेरे एक भैया बोल रहे हैं उनको शादी करना है, काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं मुझे शादी करना है, तो मतलब अभी हो गया है, 3-4 हफ्ते से हो गया वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है, कि आपको डाउरी देना पड़ता है। सिर्फ डाउरी ही नहीं, अब वो जो लड़की के जो फैमिली है वो आपको पूरा लिस्ट बना के देंगे, ये चाहिए, याम चाहिए, खाने पीने, राइस वाइस सब मांगते हैं, तो वो आपको देना पड़ता है, पैसे भी देना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको जो है, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप जो है, अब जो लड़की का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है, साथ में लड़की के घर वालों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही सर में होता है। जैसे कि लड़की के माँ को आपको दुकान दिलाना है, या लड़के के भाई को कुछ बिजनेस स्टार्ट कराना है, यू नो। तो सब तो नहीं करते, नॉट एवरीबडी, बट मोस्टली लोग को करना पड़ता है। और उससे क्या होता है ना कि एक लड़के का भी जो अब जो है, लड़के के फैमिली को अथॉरिटी होता है कि भाई मैंने तो तुम्हारी बेटी ले ली, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि अब लोग एजुकेशन में ज़्यादा जा रहे हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो थोड़ा जो अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, वैसे जो है गांव वाली माइंडसेट में नहीं रहते। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि आपके पास ब्राइड प्राइस बोलते हैं ना यहाँ पे, ब्राइड प्राइस है जो आप बोल रहे हो शादी करोगे। और अभी 2 दिन पहले क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो कह रही थी इनको कराओ ही मत शादी, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है। हाँ बहुत अच्छे इंसान है, मन के अच्छे, हंसी खुशी रहते हैं,
मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं। तो अपने माँ तक को वो पैसे नहीं देते तो अपनी बीवी को क्या ही बंदा पैसे देगा। अब मैंने उसको प्रूव भी कर दिया अभी 2 दिन पहले, मैं बताती हूँ। और आज सुबह लड़ाई भी हुई हमारे घर में, मगर किस कारण हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओहो, आई थिंक बारिश हो रहा है। तो 2 दिन पहले क्या हुआ, मैं अपने रूम पे थी, भैया आए मेरे जेठ, आकर मेरे को बोल रहे तुमको पता है मैं कौन से लेवल में होता हूँ। यहाँ पे टिकटॉक चलाते हैं ना, मैंने आपको कहा टिकटॉक का मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। टिकटॉक में जैसे आप लाइव आते हो ना, आप जो है गिफ्टिंग करते हो, है ना, आप दूसरे को गिफ्ट करते हो, या कोई और लाइव है तो आप उसको क्राउन भेजते हो, ये भेजते हो, जितना आपका हैसियत है। यहाँ की करेंसी में मैंने भी ख़रीदा है, यहाँ की करेंसी में 10,000 नायरा में आपको 400 पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैं भी जब लाइव आती हूँ तो एगो को भैया जो है मेरे को भी गिफ्ट करते हैं, मगर मैं उनको फॉलो ही नहीं करती हूँ, तो बहुत कम ही हम लोग जो है बात करते। तो फिर क्या हुआ, बारिश हो रही है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है, तेरे बच्चे वहाँ पे, तू यहाँ कैसे आ गई? हाँ जेनी, तो यहाँ पे तो उन्होंने जो है मेरे को आके बोल रहे तुम्हें पता है मैं कौन से लेवल में, ऐसे कौन से लेवल में हो आप? तो मेरे को कह रहे कि मैं तो लेवल 12 में हूँ। तो मैंने पूछा कि पर क्यों, मतलब आप एक दूसरे के लेवल में जब जाते हो दैट मीन्स आप तो गिफ्ट कर रहे हो। अगर आप गिफ्ट कर रहे हो मतलब आप कॉइन्स खरीद रहे हो। तो इतना बंदा कैसे कॉइन खरीद रहा है कि मतलब, तो आप लेवल 1 में थे और किसको शो ऑफ करना भाई, क्यों शो ऑफ करना है? आप लेवल 1 में थे, आप लेवल 12 में पहुंच गए और मुझे बोल रहे हैं कि जब मैं लाइव आता हूँ ना या मैं किसी के लाइव में जाता हूँ, सब मुझे बोलते हैं हमारा बॉस आ गया, क्यों आ गया हमारा बॉस। और मेरे जेठ को यही सब पसंद है और वो जो है फ्लो में गिफ्ट करता है। और मेरे को बोल भी रहे मैं तो सिर्फ हैट भेजता हूँ, हैट कितने का है? हैट 99 पॉइंट्स का है। सॉरी गाइस, तो हैट है 99 पॉइंट्स का। अगर आप 4 बार भी हैट भेजते हो, इसका मतलब आपने तो 400 पॉइंट वहीं निकाल दिया, मतलब 10,000 नायरा तो वहीं चल गया। तो मैं तो जानती हूँ बहुत अच्छे से टिकटॉक में, मैं यही साल से ही चलाती हूँ, बट आई अंडरस्टैंड। मेरे घर में सब चलाते उतना जानते नहीं है, मेरे पति को भी उतना मालूम नहीं है, सिर्फ स्क्रॉल करना ही आता है। देन आई टोल्ड हिम कि एक बार आप अपना फ़ोन दीजिए, मैं भी तो देखूँ कौन से लेवल में हो आप। मैंने जाके ना उनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखा एंड जो देख के तो मेरे आँख खुले रह गए। 1 लाख 2 लाख उन्होंने एक या 1.5 लाख कितना तो उन्होंने पूरा ये खरीदा है, अपने पैसे देकर कॉइन्स खरीदे इतने 150,000, जो बहुत बड़ा रकम होता है यहाँ की करेंसी में। और आपने तो मैंने कुछ कहा तो नहीं, बट नेक्स्ट डे मैं अपने सास को पूछ रही थी कि मम्मी आपको क्या भैया कुछ ला कर देते हैं, पैसे वैसे देते हैं? क्योंकि हम मेरे साथ स्टॉप दैट oh look at this soup be. He said that I cheat him. Let him bring this also can. why both of you cannot eat in peace na, huh? Uzo is studying, be quiet. तो फिर मैंने अपने सास को पूछा कि भाई आपको कुछ पैसे वैसे देते हैं एटलीस्ट इलाज के लिए, दवाई के लिए, है ना, बीमार रहती है बेचारी हमेशा, हम ही लोग सब कुछ करते हैं। खैर हमें कोई दिक्कत नहीं है करने में, क्योंकि हमारी माँ ही है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तो और कोई तो कुछ करता ही नहीं है। तो कभी मैंने ये सवाल उनसे नहीं पूछा। तो मुझे पूछ रही क्यों नहीं वो तो कुछ नहीं देता, क्यों? क्योंकि मैं उनको सिर्फ ब्रेड लाते हुए देखती हूँ, क्योंकि यहाँ में मैंने आपको बताया यहाँ का कल्चर है, लोगों को ब्रेड बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आप किसी के घर में भी जाते हो तो ब्रेड ही लेकर जाते हो। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी देखिए मैं तो नहीं बोलूँगी, मगर ऐसा हुआ है, वो जो अपना पूरा पैसा जो है इसमें लगा रही है, ये भी एक नशा ही है, ये भी एक एडिक्शन है। बोलते हैं ना, जैसे मेरे जो ये देवर है उनको एडिक्शन है कि वो जुआ बहुत खेलते हैं, बेटिंग, यहाँ पे बोलते हैं नेजा बेट। तो ये टिकटॉक ये सब भी ना एडिक्शन है। मैं भी टिकटॉक में हूँ, मैंने कभी अपने पैसे नहीं लगाए, 1-2 बार ही लगाए होंगे। फिर मेरे को जब लगा कि भाई ये तो बहुत
पूरा पैसा मेरा यहीं ये लोग ही खा ले रहे, तो देन मुझे कुछ गेन नहीं हो रहा था, यू नो, आई वॉज नॉट अर्निंग मनी। तो अर्न भी कर रही हूँ तो बहुत $1 $2, तो मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट वांट टू डू इट। तो फिर मैंने उनको समझाया, क्योंकि मेरे सास को तो नहीं आता है ये सब कुछ समझने में, वो सिर्फ रील्स देखती है। तब जब वो समझी तो वो बहुत गुस्सा हो गई कि भाई बहुत रोने लग गई बेचारी कि देखो मेरे मतलब उनको पेन्स है, आर्थराइटिस है, अल्सर है, बहुत कुछ है, बीपी है, मैं यहाँ पे मर रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनते, सारे अपने पैसे देखो कहाँ कहाँ उड़ा रहे, और उसको शादी कर दी है, कहाँ क्या करेगा ये आदमी शादी करेगा, अपने बीवी को ये रोज़ मारेगा, ये करेगा, पैसे नहीं देगा, वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई डू नॉट से एनीथिंग। तो अब जब शाम को नहीं, आई जस्ट टोल्ड माई सास कि देखिए मैं तो नहीं बोलूँगी, अगर मैं बोलूँगी ना उनको तो मुझसे लड़ने लग जाते हैं, बहुत लड़ते हैं मुझसे, तो इसीलिए मैं उनको बोलना मैंने छोड़ ही दिया है, नहीं बोलूँगी, जो करना है करो। तो मेरे सास जब शाम को जब भैया है तो मेरे सास ने उनको बहुत डांटा, तो मेरे हस्बैंड भी थे तो वो तो सुन के और भी गुस्सा हो गए कि भाई तुम इलेक्ट्रिसिटी का पैसा नहीं देते हो 1 रुपया भी, हम 1 हफ्ते में 10,000 का रिचार्ज कराते हैं, और लास्ट हफ्ते तो हमने 20,000 का रिचार्ज कराया, 7 दिन में वो ख़त्म हो गया। तुम रात को आते हो ऑनलाइन, लाइव आते हो, रात भर लाइव आते हो, सारा लाइट ऑन करते हो, हाँ ये वो दिल ज़्यादा सब कुछ, बहुत मतलब यू नो एक तरीके से उनको बोल भी रहे, मगर वो ही डजंट, वो सुनते ही नहीं। उनका कहने का मतलब मेरा पैसा, मैं जो भी करूँ। तो आप घर में भी तो आप देखो भाई, आपको ये क्या ये चस्का है। और इसलिए मैं बोल रही थी आई वॉज अगेंस्ट कि नहीं उनको शादी मत कराओ, क्योंकि पहली बात तो हम यहाँ पे अगर आप लोग जुगाड़ करके ब्राइड प्राइस भी दे दोगे तो लड़की आएगी तो रहेगी कहाँ, यहाँ थोड़ी रह सकती है, ये क्या अब फैमिली हाउस थोड़ी है, ये तो हमारा घर है। अगर ये मेरे ससुर का घर रहता तो हाँ तब फैमिली हाउस, ये तो हमारा घर है, और कल हम चले जाएंगे क्योंकि हम यहाँ ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, हम तो अब्रॉड चले जाएंगे, फिर आप लोग तो हड़प लोगे, है ना, आप यू कैन नेवर नो फ्यूचर, तो यहाँ थोड़ी रह सकती है। फिर आप बोलोगे कि वो पीछे वाला जो हमारा रेंट वाला घर है वो वाला दे दो, क्योंकि वो अगस्त में उनका रेंट ख़त्म हो जा रहा है, बट वी डोंट वांट टू गिव कोई भी फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि यू नो किसका मेंटालिटी कैसे आप नहीं जानते हो, वो थोड़े से एरिया में ले लेके जो है सब कुछ हड़पने के चक्कर में। तो हमने कहा कि नहीं आप शादी करोगे भाई, पहली बात तो जो लड़की, कौन ही लड़की तुमसे शादी करेगी, यहाँ तो फिर भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्रॉब्लम शादी भी नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप बच्चा करो। आप शादी भी नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चा करो, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, कि आपका जो यू नो आगे वंश बढ़ता रहे, ऐसा है यहाँ का मेंटालिटी। अभी थोड़ा एडुकेट हो रहे लोग तो थोड़ा समझते हैं, वरना पहले तो 16-17 में ही बच्चा कर लेते हैं। अभी कल की न्यूज़ में नॉर्थ नाइजीरिया में तो वर्ड्स है, वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स के है, मगर कोई ऐसे एकदम यहाँ का पता नहीं क्या मेंटालिटी है लोगों का कि कोई 9 बीवी 10 बीवी रख के बेबी मामा का कल्चर तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्पेशली नॉर्थ में। तो अभी कल ही मैंने एक न्यूज़ देख रही थी कि एक 65 ईयर ओल्ड आदमी ने एक 19 साल की लड़की से शादी किया, आई थिंक वो उसकी 7वीं या 8वीं बीवी है, पता नहीं हाउस। तो क्या है पता ही नहीं। तो वही हम उनको बोल रहे थे कि भाई आपको शादी करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर पहले जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, आप अपना कुछ रखो ना, आप अभी काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, आप सेव क्यों नहीं कर रहे हो, आप फालतू टिकटॉक में आप आ रहे हो और यहाँ पे आपको सब बोल रहे हो कुकू आ गया, हमारा ये कुकू आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आप देखो आप क्या करो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस उनके जो फ्लो में हाँ मैं आ गया भैया ऐसे ही करते हैं भैया मेरे। तो मैंने बोला तो अभी पता नहीं, अभी शायद कम करेंगे पता नहीं, तो मेरे से भी लड़ाई करने लगे, क्यों बोला। तो मैं तो ऑनेस्टली मैं लड़ाई नहीं कराना चाहती थी, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू किया। मैं पूछ रही थी अपने सास से कि वो कुछ आपको पैसे देते कि नहीं, वही फ्लो में ना मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने भी उनको बोल दिया कि देखो पूरा पैसा आप ना उसको चुपचाप से समझाना। और मेरी सास ने चिल्ला कर सारे घर वालों को जो है ये बात बताई। वो बेचारी इमोशनल हो गई क्योंकि वो बेचारी बहुत बीमार है, कोई भी उसको जो है उनको जो है पैसे नहीं देता है, देता भी है तो सिर्फ इतना कम देता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, उससे ज़्यादा तो मैं ही उनके लिए सब कुछ कर देती हूँ क्योंकि मेरी माँ जैसी है ना, तो चाहे जो भी है जैसी भी है।
तो मैं उनको वही बोल रही थी कि और अभी बहुत बीमार भी है, पैर में उनको हमेशा दर्द रहता है, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं। अभी मेरी दोस्त इंडिया से आ रही है, वही मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ा सा प्लीज़ यार मल्टीविटामिन ये सब सप्लीमेंट लेके आओ मेरे सास के लिए। अब वो लेके आएगी तो मैं उनको दूंगी। अब यू नो दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब आप लोग बोलोगे कि इलाज कराओ इंडिया में, तो वो नहीं आएगी, वो आएगी नहीं, उनको आने का मन भी नहीं है। ये छोड़कर वो शी डोंट वांट टू गो एनीवेयर, उनको यहीं रहना है। एंड यू नो वो और कोई खाना भी नहीं खाती है, सिर्फ नाइजीरियन खाना खाती है, सिर्फ आपू। अब आपू इंडिया में आपू का फूफू कहाँ मिलेगा। तो ये इसीलिए, एंड बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक भी है उनके जो उनको शादी लाइक आई डोंट थिंक, मैं तो कभी नहीं सपोर्ट करूँगी। इतना गुस्सा करते, मार देते वो, थोड़ा सा गुस्से में किसी को भी वो पीट देंगे, कुछ भी उठा के। मैंने कहा ना उस दिन बॉटल लेके किसको उन्होंने मार दिया, वो लड़का लड़की चाहे उसको, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार देते वो। तो ये सब उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए मैंने सही किया कि गलत किया, बिकॉज अपने बच्चे के पास जाना, इधर क्या उधर क्यों रह रही है। सबने खा लिया, दे आर वेरी वेल फेड। सुबह सुबह इनका पहला सबसे पहले ब्रेकफास्ट होता है। हाँ गाइस तो यही है। तो आपको लगता है कि कुकू भैया को शादी करनी चाहिए? पहले तो उनको खुद को अपनी लाइफ सेटल करनी चाहिए, बिकॉज विमेन यहाँ पे नाइजीरिया में अगर आप देखोगे तो मैन आर वर्किंग करेक्ट, मगर बहुत लड़कियों को, औरतों को यहाँ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत, हर एक चीज़ में। इनफैक्ट वही लोग खाना बनाते हैं, वही लोग घर जाके काम भी करते हैं, बाहर आके भी काम करते हैं, मार्केट भी जाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। एक आदमी का काम क्या है यहाँ पे? सिर्फ बोलते कि मैंने दहेज दिया, मैंने तुम्हारा दहेज दिया, बस। और यदि तुम सेपरेट भी होती हो, डिवोर्स भी होती हो, कुछ भी होती हो, ट्रेडिशन के हिसाब से सारे बच्चे तुम्हारे पति के, तुम्हारे नहीं है। तो यदि तुम्हें बच्चे चाहिए या फिर मैरिज से निकलना है, तुम्हें जो तुम्हारे पति ने दहेज दिया है तुम्हें वापस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें तुम्हारे बच्चे में हक मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। वाह, बारिश बहुत ज़्यादा हो गया है गाइस।